Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12th HSC कॉमर्स को मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व। ठीक है, तो हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया है एंड एज यू ऑल नो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2.2 के बेसिक से। सबसे पहले बेसिक करेंगे और हम कुछ सम्स भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, लेकिन उससे पहले अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, तो लेट मी शो यू द हैंड रिटन नोट्स। तो हमने यानी कि अभी तक मैंने कितने हैंड रिटन नोट्स बना दिए हैं। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा मैथमेटिकल लॉजिक है मैथ्स 1 का, और जो मैथ्स 2 का हमारा कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट है। ये देखो यही है हमारे नोट्स। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं ये नोट्स है ना आपको बहुत यूजफुल होने वाले, पता है क्यों? क्योंकि है ना लास्ट मोमेंट में अगर आपको रिवाइज करना होगा तो यहाँ पे हम इस नोट्स को अच्छे से फटाक से 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो आप, है ना। टाइप्स ऑफ हमारे एजेंट्स, कौन कौन से टाइप ऑफ एजेंट्स है ये देख लो। तो एक बार रीड करने से क्या होगा, सब पता चल जाएगा। और ये देखो मैंने फॉर्मूलाज भी लिखे अपने हाथों से, ठीक है। तो हैंड रिटन और डिजिटल नोट्स मिक्स है ये। तो ये देखो समझ में आ गया। ये नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। बहुत सही नोट है, मतलब कि बहुत अच्छे से मैंने सारे फॉर्मूलाज वगैरह आपके लिए बनाए हैं। और ये देखो मैथमेटिक्स 1 का भी जो हमारा वो ये वाला जो ना चैप्टर है ना मैथमेटिकल लॉजिक, हाँ उसके नोट्स है। ये देखो स्टेटमेंट क्या होता है वगैरह वगैरह जो है, हमारा ट्रूथ टेबल वगैरह जो है वो सब मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही यूजफुल नोट्स है। अभी चलो मैं फटाफट बता देती हूँ कि ये अभी तक तो 2 ही नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स खत्म हो गए तो मैं नोट्स बनाती जाऊंगी। और मैं ये नोट्स जो है यस ऑब्वियसली गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का जो हमारा ऐप है वहां पे आपको ये नोट्स मिलेंगे। तो ये जो ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड करके लॉगिन साइन अप कर लेना। वो आपको पता ही होगा कैसे करते हो, ठीक है। तो मैं आपको हाँ, और iOS वर्जन मतलब कि अगर आपके पास आईफोन है तो आप माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप है वो डाउनलोड करना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ORG कोड पूछेंगे तो ये हमारा ORG कोड है, ठीक है। तो ये टाइप कर लेना, उसके बाद नंबर पूछेंगे, OTP आएगा और आप लोग आ जाओगे। फिर जैसे ही आप लोग ऐप में आओगे ना तो आपको होम स्क्रीन दिखेगी। ये हमारी होम स्क्रीन है, ठीक है। तो ये जो होम स्क्रीन है ना, यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा है 3 ऐसे डॉट दिख रहे हैं ऐसे, हाँ ये वाले। यहाँ पे देखो ये जो 3 डॉट है ना ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्लिक करना। तो यहाँ पे देखो आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिखेगा, फ्री स्टडी मटेरियल। तो जैसे ही आप फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 12th का और 10th का फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो 12th का जो है ना 12th ऑब्वियसली 12th पे क्लिक ही करोगे। तो 12th पे जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला ओपन होगा, ठीक है। ये वाला ये 10th वालों के लिए, तो ये होगा ओपन। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी मैं अपडेट करने वाली हूँ बहुत जल्द। हाँ, और नीचे देखो हैंड रिटन नोट्स ऑफ मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर में अगर मैंने टेस्ट सीरीज, अगर आपके लिए टेस्ट सीरीज अगर मैं को आप मुझे बताना कि अगर आपको टेस्ट चाहिए यानी कि MCQ टेस्ट वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ पे मिलेगा। फ्यूचर में देखते हैं उसको। टेस्ट सीरीज बनाने के लिए बहुत मेहनत जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यस 2.2 का बेसिक करेंगे एंड हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2.2 की जो बेसिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले देखो हम देखने वाले हैं एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब क्या कि जो हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स जो है ना उसमें हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जो 2 मैट्रिक्स जो होते हैं वो कब इक्वल होते हैं। हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करना सीखेंगे। हम 2 मैट्रिक्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। हम 2 मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मतलब अभी एल्जेब्रा आ रहा है, इसमें एल्जेब्रा आ रहा है ना। तो ये तो आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या होने वाला है, ये देखो 1 2 3 4 5, हमको ये 5 टॉपिक करने हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब एल्जेब्रा के अंडर में आते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बहुत समझना जरूरी है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स को हम कब बोलेंगे वो इक्वल होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को कैसे ऐड करेंगे, और इसमें आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी आएगा, ठीक है। इसी में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी आने वाला है। फिर आएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड लास्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। और ये अभी नहीं करना है, ये 2.3 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कनेक्टेड है इसलिए मैंने अभी बता दिया, ये 2.3 में करेंगे। अब बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट
व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट हो रहा है समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर आप लोग रीड करोगे तो क्या दिया है? इफ ए इज द मैट्रिक्स, अगर मान लो कि ए हमारा क्या है, ए अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है, ओके, उसका ऑर्डर क्या है? m/n है। तो अगर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है, इसके अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो हमको नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। यस, और इसको डिनोट करेंगे ए डैश से। ऐसे देखो, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ए डैश से, और वी कैन ऑल्सो राइट और वी कैन ऑल्सो डिनोट बाय, हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे, ए और उसके ऊपर छोटू सा टी लिखेंगे, तो ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी भाषा है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या, कि मान लो एक मैट्रिक्स दिया है, ये गिवन होगा ना, एक तो गिवन होगा ना। अगर मान लो एक मैट्रिक्स दिया है और हम क्या करते हैं, इसके रोज एंड कॉलम्स को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, इसका ट्रांसपोज है। ओके, और हम लोग किससे डिनोट करेंगे इसको? ये दो है, इस दो किसी से भी डिनोट करो, ए डैश बोलो और वी कैन ऑल्सो से और ए ट्रांसपोज। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि देखो, ये ही लेते हैं ना एग्जाम्पल, क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए में क्या है, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे है -1 5, इसके एलिमेंट्स है ये, इसके एलिमेंट्स है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी ये जो हमारा ए है ना, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें देखो कितने रोज है, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। अभी हमको बोला है क्वेश्चन में कि क्या करो, फाइंड ए ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जो रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और इसके जो कॉलम है वो रोज में बदल जाएंगे। तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती हूँ, मैं आप लोग को कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये रो है, ये क्या है, हमारा फर्स्ट रो है, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड रो जो है वो हमारा सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और जो हमारा थर्ड रो है वो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा, एंड दैट्स इट। मतलब जो रो है, ये देखो, ये रो है वो कॉलम में बदल गया है ना, ये सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में बदल गया, और ये जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में बदल गया। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो इसका जो यहाँ पे ये कॉलम था, कॉलम जो था वो रो में बदल गया है ना, कॉलम 1 रो 1 में बदल गया, और जो कॉलम 2 है वो रो 2 में बदल गया। तो मतलब जब हम क्या करते हैं, अगर कोई एक मैट्रिक्स है, उसके अगर हम क्या कर लेते हैं, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो हमको मैट्रिक्स मिलता है नया, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो ये हो गया। अभी इसके ऑर्डर में देखना, इसका ऑर्डर क्या था, 3/2 था, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बदली हो जाता है, क्योंकि इसमें अभी नंबर ऑफ रोज कितने आ गए, 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक है, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर वही रहेगा। जैसे कि इधर देख लो एग्जांपल में, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब पता है ना आपको, अगर किसी के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो तो सेम ही होगा। देखो इसका ऑर्डर है 3/3, इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/3 है। लेकिन यहाँ पे देखना, अगर ये बी है, ये बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालेगी तो ट्रांसपोज क्या होता है पता है ना। हाँ, वेरी गुड। आप एक फिक्स रखो, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा रो है वो कॉलम में बदल कर दो। ठीक है, तो देखो जब हम लिखेंगे, ये लिखना आना चाहिए, इसमें लिखने की प्रैक्टिस करो। हाँ, आप बोलोगे मिस क्या प्रैक्टिस करना, इतना तो ईजी है, बट हाँ 1-2 बार लिखने की भी प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो। तो बी ट्रांसपोज ऐसे लिखो, और अभी यहाँ पे देखो, तो ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा फर्स्ट सॉरी ये फर्स्ट रो है, तो ये फर्स्ट रो जो है उसको हम फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे। फिर ये जो सेकंड रो है उसको हम लोग सेकंड कॉलम में बदल देंगे, और जो ये हमारा थर्ड रो है उसको हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में बदल देंगे। हो गया, ये रहा हमारा बी ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर भी 3/3 का ही है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम ही रहता है, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ऑर्डर बदली हो जाता है। क्लियर हो गया, डन। चलो मैं एक जैसे ही मैं सम सिखाऊंगी ना, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी देती जाऊंगी। तो एक क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको दे रही हूं एक मैट्रिक्स सी, और आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लिखना है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लिख के दिखाना। तो 2 है, इधर -5 है, इधर 3 है और इधर 2 है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लिखो, मतलब सी ट्रांसपोज इज दैट क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा वो भी मुझे बताओ।
ओके चलो नाउ नेक्स्ट। अब देखो ये हमारा सेकेंड है, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में ये हमारा सेकेंड है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ना इस मतलब कि ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ हम समझेंगे। तो अभी हमने क्या किया, देखो आप लोग है ना ऐसे समझते भी जाओ। देखो अभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, अब हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत ध्यान देना, ये दोनों कनेक्टेड है मतलब लाइक इन दोनों को कंपेयर करके चलना तो मजा आएगा आपको। पहली बात तो देखो ये जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं वो समझना है। तो मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि पहले तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो सकता है। मतलब कि अगर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर है, तभी हम बता सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहली बात तो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मतलब क्या, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड वेरी गुड नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मान लो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और उसके एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे ए आई जे, ठीक है। और यहाँ पे जो पता ही है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम होते हैं, तो इसका ऑर्डर है n बाई n, इन विच यहाँ पे क्या दिया है कि अगर ए आई जे इज इक्वल टू क्या है, ए जे आई है फॉर ऑल आई एंड जे, देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी देखो इससे तो कुछ समझ में आता नहीं है, मैं पहले बोल रही हूँ, हाँ ये नहीं समझेगा आपको। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे देखो, आप लोग को पता है ना कि हमारा जो मैट्रिक्स है, मान लो ये ए हमारा एक मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट्स आपको पता है ना, इसके एलिमेंट्स अगर मैं आपको इसके जनरल वे में एलिमेंट्स बताती हूँ, ये क्या होता है, A11 होता है, मतलब A11 होता है, इधर जो होता है उसको बुलाते हैं हम लोग A12, ये होता है यहाँ पे A13, फिर यहाँ पे होता है A21, ये होता है A22, ये होता है A23, फिर यहाँ पे होता है A31, फिर ये होता है A32 और ये होता है A33, ठीक है। तो ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बताना, ऑफ ऑर्डर 3 by 3, अरे एक मिनट, ये क्या हो गया, कुटे गेला पेन थांबा, हाँ ऑफ ऑर्डर 3 by 3, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ एक मिनट, हाँ ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। अब अभी देखना, ध्यान से सुनना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या कि यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, मैं अभी बहुत गहराई में कुछ बताना चाहती हूँ आपको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है वैसे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर क्या है, ये जो A12 है और A21 जो है और A13 और A31 जो है, और नेक्स्ट एंड लास्ट कुछ अलग कर लेती हूँ, हाँ A23 और A32, अगर ये एलिमेंट्स क्या है, सेम है, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, अगर ऐसा सेम मिलता है तो मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप बोलोगे मिस नहीं समझा, कोई बात नहीं समझा तो क्या हुआ, मैं समझाऊंगी और समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। मैंने देखो यहाँ पे ये जो मैंने सर्कल किया है, आपने गौर किया, यहाँ पे आपने गौर किया, क्या गौर किया, देखो ये कौन है, A12 है, ये A12 है और ये कौन है, A21 है, A21 है, ठीक है। तो A12 और A21 इक्वल होना चाहिए, वैसे ही A13 और A31 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड लास्ट A23 एंड A32, मतलब कि डायगोनल छोड़ दो, डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बट देखो A12, A21, A13, A31 और A23 एंड A32, ठीक है। अगर ये क्या है, सेम है तो मतलब कि उसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो जैसे इसको कंपेयर करो, इधर देखो, ये देखो, ये A12 है और ये A21 है, ये देखो सेम है कि नहीं, यस H है दोनों, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, हाँ। उसके बाद वेरी गुड, ये देखो ये A13 है और ये क्या है, A31 है, देखो सेम है कि नहीं, दोनों GG है, ठीक है। और लास्ट ये देखो, ये है हमारा क्या, ये है A23, इधर देखो, हाँ, और ये है A32, तो ये सेम है, FF है, तो मतलब यस ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स का कोई लेना देना नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स बोल रही, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो कुछ भी हो चलेगा, कुछ भी हो, ठीक है। बट ये समझ जाओ, A12 A21 सेम होना चाहिए, A13 A31 सेम होना चाहिए और A23 और A32 सेम होना चाहिए। तो वैसे ही मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल, अभी और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं इधर लेती हूँ मैट्रिक्स B, अब आप मुझे बताना कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ये तो 3 by 3 ऑर्डर का हो गया, अगर 2 by 2 का ऑर्डर होगा ना, तो देखो 2 by 2 के जो मैट्रिक्स हो गए, अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 2 by 2 का अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो 2 by 2 के मैट्रिक्स में क्या होता है, इधर A11
A12, A21 और A22। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये जो A12 है और ये जो A21 है ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। दैट्स इट, ये क्लियर कट बोल रहा है। अभी मैं एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा 1 0 और यहाँ पे मैंने लिखा 3 3। तो बताओ, अगर कोई पूछा कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप बोलो यस, बिकॉज यहाँ पे A12 और ये A21 ये सेम है, तो मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी एक और मैट्रिक्स लेते, C लेते सपोज करो। तो यहाँ पे 3 और 5 और -2 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेते हैं सपोज करो कि 1 और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 5। फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे सपोज करो 1 और यहाँ पे लेंगे हम लोग 7। उसके बाद यहाँ पे 5 लेंगे और यहाँ पे 7 लेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब बोलो कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो यहाँ पे देखना, ऐसे देखना, ये और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। मतलब A12 A21 ये सेम है और ये वाला सेम होना चाहिए। देखो बीच में बोलोगे मिस बीच में भी 5 आ गया, अरे उससे क्या लेना देना, ये दोनों सेम चाहिए थे ना। देखो A13 और A31 सेम है, वेरी गुड, मतलब हाँ। और लास्ट हमारा ये थोड़ा दूसरा कलर कर लेती हूँ, हाँ ये दोनों सेम चाहिए थे जो कि है। एंड लास्ट दैट इज ये वाला और ये वाला सेम चाहिए, तो यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ गया। अगर मान लो इधर 1 है और इधर अगर -1 होता तो नहीं चलता, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है बस। अब ये मत बोल देना अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, नहीं ऐसा नहीं है। रुक जाओ 2 मिनट के लिए। तो ये ना एक बात याद रखना, ये तीनों ऐसे सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 1 1 है बट ये सेम नहीं है और ये भी सेम नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये तीनों कंपलसरी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आप ये पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या था कि Aij इज इक्वल टू AJI, मतलब कि ये Aij है और ये AJI है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी जाके वो क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो द डायगोनल मैट्रिसेस आर ऑलवेज सिमेट्रिक। डायगोनल मैट्रिसेस याद है, डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है, डायगोनल मैट्रिसेस मतलब जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो वैसे मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया D, ठीक है, तो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, मुझे नहीं पता आप लोग को पता है कि नहीं। ओ एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, मुझे नहीं पता आपको डायगोनल मैट्रिक्स याद है कि नहीं। किसको याद है कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो इतना हमने पढ़ाई किया, आपको याद होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं बट इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या हो गए, 0 हो गए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब क्या हो गए, 0 हो गए। तो मतलब वैसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो सब सिमेट्रिक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो ये फॉलो कर रहे हैं। देखो ये फॉलो कर रहे हैं, ये जो A12 है और ये जो A21 है वो सेम है। उसके बाद ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए जो कि है 0 0 है, और ये सेम होना चाहिए, तो है, तो ये हमारे सिमेट्रिक है। उसके बाद क्या बोला है, नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। नल मतलब कि जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। लेकिन यहाँ पे पता है ना, सिमेट्रिक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। तो नल स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, नल स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट 0 हो गए, एंड स्क्वायर का मतलब होता है कि उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो नल स्क्वायर मैट्रिक्स जितने भी होंगे वो भी सब क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, खूबसूरत एग्जांपल, मान लेते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स E है वो मतलब कि सारे एलिमेंट्स इसके हमको 0 रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नल है और ये स्क्वायर भी है। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं, ऑब्वियसली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये A12 जो है, ये A12 और ये जो A21 है वो सेम है ना, सेम है कि नहीं, हाँ, तो मतलब कि यस हो गया, ये भी सिमेट्रिक है। डन, सिमेट्रिक का झंझट मारी क्लियर हुआ कि नहीं। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है ना, आपको 2 चीजें ख्याल रखनी है। सिमेट्रिक से थोड़ा मिलता जुलता रहेगा बट ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा ना, मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से, हाँ प्लीज आप लोग ध्यान देना। फिर से बोल रही हूँ, अगर मान लो हमने एक मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स लिख रही हूँ और यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे हमारा पता है ना एलिमेंट्स अभी लिखना, ये आ गया होगा, ये A11 होता है, यहाँ पे A12 होता है, A13 होता है, यहाँ पे क्या होता है बोलो, वेरी गुड, A21 होता है, A22 होता है और ये A23 होता है। ये क्या होता है, A31, A32 एंड A33। ठीक है, डन।
क्लोज, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे। अब मुझे बताओ, क्या बताओ, हाँ रुको पूछती हूँ ना, हाँ अब मुझे बताओ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या। तो नंबर 1 देखो, एक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो लिखना, नंबर 1 कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये भी किसके लिए डिफाइन होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा। मतलब कि सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, मतलब उसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है, ओके ये तो अभी है ही। और अभी इसके अलावा क्या होना चाहिए, नंबर 1 क्या होना चाहिए कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो क्या होने चाहिए, सारे जीरो होने चाहिए। मतलब ये देखो, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना ये सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए जीरो, ये क्लियर रखना। एंड सेकेंड चीज क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ए आई जे जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे A12 और A21 जो है वो सेम होने चाहिए, बट इनकी साइन अपोजिट होनी चाहिए। हाँ मतलब अगर एक 3 है तो ये क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, -3 होना चाहिए, या उल्टा भी चलेगा, ये -3 है तो वो 3 होना चाहिए, ऐसा। हाँ मतलब समझ गए ना, अरे भावनाओं को समझ गए कि नहीं, इधर आया ना माइनस आया देखो। हाँ लेकिन इसमें ध्यान रखना कि इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो चाहिए। ऊपर जो था ना, जो हमारा सिमेट्रिक था ना, उसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो हो कि ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज इज व्हाट कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। एंड देन क्या होगा नेक्स्ट कंडीशन कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। इसका मतलब आप समझ में आ गया होगा मैंने जो बोला है, अगर नहीं समझा तो लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन कि यहाँ पे ये ध्यान रखना कि A12 यानी कि A12 और A21 ये दोनों सेम होने चाहिए। देखो ये दोनों सेम होने चाहिए बट इनकी साइन अपोजिट होनी चाहिए। जैसे ये 4 है बट साइन अपोजिट है, एक +4 में है तो एक -4 में है, समझा। अब दूसरी और हाँ, और ये A13 और A31 ये दोनों सेम होने चाहिए बट अपोजिट इन साइड, तो ये अपोजिट इन साइन, तो ये देखो एक माइनस में है -7 तो एक क्या है +7 है, ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द A23 एंड A32 ये वाले, तो यहाँ पे देखो ये A23 एंड A32 ये दोनों देखो, ये दोनों सेम है बट अपोजिट इन साइन, एक 5 है तो एक -5 है। और देखो डायगोनल एलिमेंट सारे क्या है, 0 है, तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब कि ये एक टाइप आ गया है, ये है ना टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो हमने किए थे ना, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें ये दोनों को भी ऐड कर दो। ये मैंने टाइप बताया है कि एक और थोड़ा टाइप आ गया, क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। तो समझ में आया कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक और एग्जांपल दे दूं क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जैसे कि मान लो ए है यहाँ पे, पहले तो मेरे को कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना होगा तो मैं सबसे पहले तो उसके डायगोनल एलिमेंट को 0 रख दूंगी, और बाकी ये जो A21 होता है, यहाँ पे होता है A12 होता है और ये A21 होता है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए बट अपोजिट इन साइड। तो मतलब मान लो ये 2 है तो यहाँ पे ये -2 है, तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, डन और नॉट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा पार्टी। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं और मेरे को बताओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, कमेंट में बताना, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मुझे बनाना है तो मैं डायगोनल एलिमेंट्स को तो 0 रख दूंगी। अगर मान लो इधर डायगोनल एलिमेंट अगर ऐसा होता, 0 नहीं होता, कुछ और होता, तो पहले ही आप बोल दो मिस ये क्या मजाक कर रहे हो आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो डायगोनल एलिमेंट 0 ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को मैंने 0 रख दिया, ये 3 है, यहाँ पे -5 है, और यहाँ पे हम लोग सपोज करो ये -3 है, और यहाँ पे हमने 7 लिया है, यहाँ पे हमने -5 लिया है, और यहाँ पे हमने -7 लिया है। ओके एक मिनट, हाँ अब बताओ कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, कमेंट में बताओ, अभी बताओ, अभी मैं इसका आंसर अभी देने वाली हूँ। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, यस और नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और देखते हैं कितना राइट आता है आपका। लेट्स सी बच्चा पार्टी, यू कैन डू इट और नॉट। वेरी गुड, नहीं है। आप बोलोगे मिस कैसे, अरे देखो ये वाला अपोजिट साइन है इनकी, हाँ वेरी गुड। ये तो देखो ना मिस, ये 3 है तो ये -3 होना चाहिए था, बरोबर एकदम। ये देखो ये -5 है और ये भी -5 है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। यहाँ पे देखो साइन सेम निकल गया, एक प्लस में है तो एक माइनस में होना चाहिए था, तो हट गया, खत्म, बात खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया खत्म। ये नॉट, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो जैसे हमने बोला कि आपका तीनों का होना चाहिए, तीनों का होना चाहिए, मतलब कि इनकी साइन
वो नंबर सेम होगा बट साइन अपोजिट, नंबर सेम साइन अपोजिट, नंबर सेम साइन अपोजिट, और तीनों के साथ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर झालं की नाही कॉमेंट मध्ये सांगा। आणि नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे जो हमारे ट्रांसपोज वाला अभी हमने किया, अभी तक हमारे 2 हो गया। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हमने 2 कर लिए। एक किया हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और अभी सेकेंड में हमने देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज, मेरे को लगता है मेरे ट्रांसपोज की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखी है, TRANS, TRA, हाँ वही। तो अभी देखो इधर कुछ प्रॉपर्टी है, ये काम कब आता है? ये काम आता है हमारे इसमें क्या बोलते हैं, हाँ MCQ वगैरह में काम आता है। तो सबसे पहले हमने ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स किया था, एंड सेकंड हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अभी मैं इतना डिटेल में लिखूंगी तो टाइम चला जाएगा। हाँ, अभी इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टी है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग ने देखो चैप्टर नंबर 1 में किया था कि नेगेशन का जो नेगेशन होता है वो क्या होता है? ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोला कि अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। और ये बात तो सत्य है यार। अभी मैं एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि मान लो कि हमारा एक मैट्रिक्स है ए। देखो ट्रांसपोज के लिए ना, जब भी हम ट्रांसपोज निकालेंगे ना कोई भी मैट्रिक्स का, तो जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ये। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालूंगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस रो को क्या करना है? कॉलम में बदल देना है। तो ये कॉलम में बदल गया, ये सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो कैसे डिनोट करेंगे? ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगेन क्या करोगे, वही पैटर्न को फॉलो करोगे, वही फॉलो करोगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है किसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम लोग, किसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं? इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। तो इसका जो ये फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो देखो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आया, और ये दोनों इक्वल है कि नहीं? तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो मतलब यहां से समझा कि ए और मतलब कि ए, अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड प्रॉपर्टी देखो। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है हमारे पास कि अगर ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो एक्चुअली में अगर आप गौर करना कि ए मैट्रिक्स और जो उसका ट्रांसपोज है वो दोनों सेम ही आएगा। तो इन लोग ने बहुत गहरी बात की है, अगर आप इसको समझ सकते हो तो समझो। क्या बोला है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आप उसका ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, हमने मान लो निकाल दिया, तो ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। अगर विश्वास नहीं होता है तो चलो चेक कर लेते ना, हम चेक करेंगे, हम ऐसा विश्वास नहीं करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहले हम इधर लेके आते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कहा जाए ये वाला एग्जांपल लेते हैं, कुछ अच्छा वाला, 0 0 वाला मजा नहीं आएगा हमको, तो हम कुछ नंबर रख देते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पता है ना क्या होना चाहिए, ये 3 और ये 3 सेम होगा, और फिर ये दोनों सेम होगा और ये दोनों सेम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देती हूँ। ये -5 है, तो ये और ये सेम होगा, और यहाँ पे नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे ये 7 और 7 रख देते हैं। तो ये क्या है? ये है हमारा मैट्रिक्स डी। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं और देखते हैं कि दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं। ट्रांसपोज क्या होगा? डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या करना है हमको, इसके ये जो हमारा रो है वो कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, और ये जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा, थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में बदल जाएगा। ठीक है, बदल गया। अब देखो दोनों सेम है कि नहीं? सेम मतलब क्या? इक्वल है कि नहीं? इक्वल का मतलब होता है कि इसके एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे ये सेम है, 1 1 है बरोबर, ये 3 और 3 है बरोबर, -5 है, 3 2 7 3 2 7, -5 7 3 -5 7 3। अरे वाह, ये तो इक्वल निकला। मतलब डी और डी ट्रांसपोज क्या निकला? इक्वल निकला। क्यों हुआ? क्योंकि डी सिमेट्रिक था। तो इन लोग ने वही प्रॉपर्टी बोला है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो उसका ट्रांसपोज है वो इक्वल आएगा ही आएगा। विश्वास नहीं होता है तो विश्वास करो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड। तो अगर क्या है, इफ बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, इफ बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज। नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है मुझे अभी समझाना पड़ेगा आपको। देखो मैं अभी पहले हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, ठीक है, बी ओके, बी हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है,
जैसे कि बी, हाँ ओके अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक लेना है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक में तो भाई साहब ध्यान रखना पड़ता है क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स उसके 0 होते हैं, और ये 3 है तो ये -3, अगर ये -5 है तो 5, और अगर मान लो ये 7 है तो ये -7। हाँ, तो अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या बोला है कि अगर आप एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज निकालो, तो इसका ट्रांसपोज निकालते तो इनके बीच में ये कनेक्शन मिलेगा। देखते हैं पहले हम लोग इसके, देखो क्या होता है, ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो कॉलम है वो रो में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, सॉरी रो को हमने कॉलम में बदल दिया, आप या ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब कुछ भी बोलो चलेगा। ये सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में बदल दिया हमने, और ये जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में बदल दिया, ठीक है, डन। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर B क्या है, देखो ये B क्या है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन जो B होगा, B जो होगा ये जो मैट्रिक्स B होगा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B ट्रांसपोज। नेगेटिव ऑफ B ट्रांसपोज मतलब क्या, कि इसका मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब ये होगा कि अगर हम क्या करते हैं, ये जो B ट्रांसपोज है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से अगर मल्टीप्लाई किया हमने, तब जाके ये दोनों इक्वल हो गए। देखो माइनस है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे चुपके से कौन है, 1 है, तो मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है। वैसे तो देखो ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखो इधर 3 है तो इधर -3 है, नहीं, तो इनमें क्या एक नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे देखो 0 है तो यहाँ पे भी सब 0 है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे अगर -3 है तो यहाँ पे क्या है, 3 है। तो अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों कब इक्वल हो गए, जब ये B और जो हमारा B ट्रांसपोज है ये कब इक्वल होगा, जब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये B ट्रांसपोज जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, और इसी को हम लोग स्केलार मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। देखो स्केलार आप लोग को ये टॉपिक में सिखाने वाली हूँ। स्केलार मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, ये -1 को हम अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, मतलब सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, तब जाके आपको ये B और B ट्रांसपोज क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ओके, -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये -1 इंटू 3 करोगे तो माइनस प्लस एंड 1 3 ज़ा 3, तो ये 3 बन जाएगा। ये -1 इंटू 5 करोगे तो इधर -5 आ जाएगा, देखो सेम हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इनमें एक माइनस का डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना है। तो बस इतना ध्यान रखो, ज़्यादा कुछ ध्यान मत रखो, इट्स ओके। अगर आपको ये थोड़ा नहीं, मतलब समझ ही गया होगा यार, नहीं क्यों नहीं समझेगा, -1 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ क्या, मतलब मुझे लग रहा है कि यूजलेस है, आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर हमने क्या किया, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 0 हो जाएगा, ये सबकी साइन बदल जाएगी, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव में बन जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये 0, ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और एनीथिंग इंटू 0 तो 0 ही रहेगा। तो देखो अब सेम होगा, अब ये और ये देखो अब सेम होगा। विश्वास नहीं होता तो सारे एलिमेंट्स को चेक करो। तो अब B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B ट्रांसपोज, ये हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हाँ ऐसे ही बोला है। अब आगे बोलता है द नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, मतलब कि जो हमारे नल स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, नल स्क्वायर मैट्रिक्स जो थे ना वो सिमेट्रिक तो थे ही बट स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ऑब्वियसली स्क्यू सिमेट्रिक भी हो गए, क्यों, क्योंकि मान लो कि एक हमारा नल स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये जो है हमारे नल स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। और यहाँ पे ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि एक पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो ये A12 है और ये A21 है, इन दोनों की साइन जो है, ये देखो ये दोनों, इन दोनों की साइन अलग होनी चाहिए थी, लेकिन 0 क्या है, न्यूट्रल है, 0 नीदर पॉजिटिव है नॉन नेगेटिव है, तो ये चलेगा। इसलिए इनको क्या बोला कि ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और सिमेट्रिक तो थे ही बट स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ओके, क्योंकि 0 न्यूट्रल है, उसकी कोई साइन नहीं होती है, तो -0 बोलना +0 बोलना ये सही नहीं होगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताई है, ये आप लोग वेरीफाई कर लेना अगर आपको विश्वास ना हो। क्या बोला कि अगर एक मैट्रिक्स है A और उसका एक ट्रांसपोज है, अगर आप दोनों का डिटर्मिनेंट निकालोगे, पता है ना ये साइन किसका है, डिटर्मिनेंट का है, तो दोनों का डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो वो इक्वल आएगी। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल आएगी। विश्वास नहीं होता है तो तुम डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने की है। आई होप मैंने इसको जस्टिस किया होगा आपको समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस मूव टू थर्ड। द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में अभी हम लोग करेंगे थर्ड, और ये बहुत अच्छा है, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, तो प्लीज आप लोग केयरफुल रहना। यहाँ पे देखना क्या दिया है हमको, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, मतलब
दो मैट्रिक्स हो गए इस बार। अब तक तो हम लोग एक एक मैट्रिक्स के साथ खेल रहे थे, अब दो मैट्रिक्स हो गए। देखो ये है एक मैट्रिक्स और ये है हमारा दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो दो मैट्रिक्स है वो कब इक्वल होंगे, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया उनको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, दो मैट्रिक्स को हम कब बोलेंगे कि वो इक्वल है, दैट इज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, कब बोलेंगे, कब हम इनके बीच में इक्वल का साइन अपने हक से लगा सकते हैं। ऐसे ही नहीं बोल देने का हाँ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी इक्वल है, नहीं, कब हम ये हक से ये साइन इक्वल का साइन लगा सकते हैं दो मैट्राइसेस के बीच में। तो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर 1, दो मैट्राइसेस अगर इक्वल होना चाहते हैं तो नंबर 1 क्या होना चाहिए कि वो जो दोनों मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बोला है कि ऑर्डर जो होगा दोनों का, ऑर्डर जो है दोनों का वो क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि इक्वल होना चाहिए। मतलब एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3, तो सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तब तो वो दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल है ही नहीं, ठीक है। नंबर 1 समझा कि उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। एंड नंबर 2 क्या बोला है यहाँ पे, नंबर 2 बोला है कि द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम, यानी कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये दो चीज ही होगा। सेकंड देखो, नंबर 1 क्या, दो मैट्रिक्स को हम कब बोलेंगे कि वो इक्वल है, नंबर 1 जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड नंबर 2 क्या कि जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है दोनों मैट्राइसेस के वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाती हूँ। जैसे दो एग्जांपल दिए इधर, बहुत खूबसूरत एग्जांपल दिए। एक एग्जांपल है ये दोनों का, ओके, और ये नीचे वाला, ओके। अब देखो इधर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है। अब बोला है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्या, तो यहाँ पे इन दोनों ने अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो की, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पे देखो, इसका सबसे पहले ऑर्डर चेक करो। तो इसका ऑर्डर है 2/3, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 2/3। और इसका ऑर्डर क्या है 3/2, क्योंकि इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3/2। तो यहाँ पे तो फंस गए भाई, ये तो इक्वल है ही नहीं। क्या बोला है यहाँ पे कि इधर देखो, इधर इन मैट्राइसेस ए एंड बी, यानी कि ये जो मैट्राइसेस है हमारे ए एंड बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए तो ए जो है वो बी के इक्वल नहीं निकला। क्योंकि इनके तो ऑर्डर ही सेम नहीं है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो बात खत्म हो गई, टाटा बाय बाय, ये दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, दे आर नॉट इक्वल। बट एक और देखो, अब क्या क्या इन लोग ने बी ट्रांसपोज निकाला, तो बी ट्रांसपोज आया है ये, तो ये भी तो एक नया मैट्रिक्स आया हमारे सामने। अब बी को भूल जाओ, बी का ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज मतलब समझा ना अभी क्या होता है बताओ, हाँ, रोज को कॉलम में बदल दिया, रोज को कॉलम में बदल दिया, रोज को कॉलम में बदल दिया। हाँ, तो अभी हमने क्या किया, बी को भूल जाओ अभी, और अभी बी ट्रांसपोज, एक नया मैट्रिक्स आया। अब बताओ अभी ये बताओ कि ये जो ए मैट्रिक्स है और ये जो बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल है क्या, तो चेक करेंगे। तो मैट्रिक्स ए और जो हमारा मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज है, इन दोनों के ऑर्डर देखो, वाओ इक्वल है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3, ठीक है, ऑर्डर इक्वल है, वेरी गुड। सेकंड कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है, अब बताती हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये इधर का A11 और इधर का A11 सेम होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट A12 ये देखो, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं इनको, ये सेम होने चाहिए। और ये देखो, ये भी सेम है ना, तो यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 के 6 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो यानी कि यस, हम बोल सकते हैं हक से कि ए जो मैट्रिक्स है और जो बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। समझ में आ गया, यस और नो, समझा, वेरी गुड। तो यही था। अब यहाँ पे देखो, दूसरा एग्जाम्पल जो होता है ना, वो हमारे ऐसे होते हैं कि जो x और y की, मतलब कि इसमें क्या दिया है, ये ना अलग है, ये अलग है। इसमें हमको ये नहीं बताना है कि दो मैट्रिक्स सिमिलर है, सॉरी सिमिलर कहाँ से आ गया, दो मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं, ये नहीं बताना है। सेकेंड एग्जाम्पल में तो क्या बोला है कि एक ये मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, और ये दोनों तो पहले से इक्वल है, इनके बीच में इन लोगों ने इक्वल साइन ऑलरेडी लगा के रखी है। मतलब ये दोनों अगर मैट्रिक्स इक्वल की साइन बीच में लगा के रखी है, मतलब
मतलब क्या, मतलब ये होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और दूसरी बात कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑलरेडी सेम है, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों जो मैट्रिक्स है, जैसे कि इसका ये है A 2A माइनस बी और इधर है -7 और इधर क्या है ये 4 और 2, ये है एक मैट्रिक्स एंड दैट इज इक्वल टू ये दूसरा मैट्रिक्स। क्या है दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 -7 और आगे है 4 और A + 3B। तो ये दोनों मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल है मतलब क्या, नंबर 1 इनके ऑर्डर सेम हो गए एंड नंबर 2 इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गए, ठीक है। और हमको क्या बोला है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है। A किधर है, देखो ये देख रहे हो A और B ऐसे बीच में आपको दिख रहे हो, तो A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या बोलेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब व्हाट इज दिस डेफिनेशन, ये है भाई ये डेफिनेशन जो ऊपर लिखा है ना ऑरेंज कलर में, यही डेफिनेशन है कि दो मैट्रिसेस के बीच में अगर इक्वल साइन है मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कौन, तो ये देखो ये और ये दोनों इक्वल है ना। तो ये 2A - B = 1 मिल जाएगा, 1, ये दोनों इक्वल हो गए एंड इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब पता चला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट किसको देखो, ये 4 और 4 तो ऑब्वियसली सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, और ये भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। बट इनका क्या करें, अच्छा डाले क्या, ये चाहिए, ये देखो ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है और ये सेम हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 जो है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज A + 3B, ठीक है। तो मैंने अरेंज करके लिख दिया। अभी ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको देखो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हो, वो सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकाल ली, हो गया डन, ठीक है। तो मतलब ये इसके लिए भी काम आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हम सॉल्व करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में, समझ में आ गया। और ये बोला है लेट्स नोट क्या है कि अगर A = B है, अगर कोई मैट्रिक्स A है वो मैट्रिक्स B के इक्वल है, तो देन वी कैन ऑल्सो से उल्टा भी बोल सकते हैं कि A = B है तो B = A है। हाँ वो तो है ही ऑब्वियसली। चलो डन, तो पूरा कहानी क्लियर है इक्वालिटी पे। चलो नेक्स्ट, ओ वाओ नाइस, ये बहुत अच्छा है। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को लेंगे और हम उनको ऐड करना सीखेंगे और नीचे है इसके नीचे ही तुरंत है सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाक से 2 मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सिखा लेती हूँ। बट एक बात हमेशा याद रखना कि जब 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स A लिया है और ये जो मैट्रिक्स B लिया है और बोला है कि A + B निकालो, मतलब दोनों को ऐड करो, ओके। तो आपको A + B निकालना है और इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसका A - B भी निकालेंगे। तो हमेशा याद रखना जब भी आप 2 मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बस एक बात का ख्याल रखना कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी तो वो अच्छे से ऐड होगे ना। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा तो जोड़ियां अच्छे से बैठेगी, सेकंड से ऐड होगा, ये थर्ड और ये ऐड हो गए, ऐसे समझ में आया ना। बाकी कुछ नहीं, बाकी अपना सिंपल ही है। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे है A और B हमारे मैट्रिक्स और आपको बोलेगे ऐसे क्वेश्चन में फाइंड A + B, तो हम लोग क्या करेंगे A + B निकाल देते हैं, बस ऐड ही तो करना है। ऐड बच्चों जैसा क्वेश्चन आने वाला है तुमको, इजी है। देखो तो 2 और ये -4 है, इसको ऐड करेंगे तो इधर लिखो, पहले रुको, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाओ, मैं इतना इजी है जाने दो ना, मत करो, अरे रुको बाबा। 2 और ऐड करना है ना, प्लस लिखो बीच में, 2 + यहाँ पे क्या है -4 है, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट 3 तो 3 + 3 लिखेंगे, थोड़ा जगह स्पेस छोड़ना, 3 + 3। नेक्स्ट अभी हमारा 1 + 1 तो यहाँ पे आएगा 1 + 1, ठीक है, स्पेस छोड़ना। नेक्स्ट -1, ये इधर है -1 और प्लस ऐड कर रहे हैं ना तो 5, ठीक है। नेक्स्ट -2 + 7 तो -2 + 7। उसके बाद 0 + -8, 0 और प्लस में क्या करना है इधर -8, जगह ही कम पड़ गई यार, रुको अभी इसको थोड़ा सा मैं साइड में लेती हूँ। हाँ ये A + B कर रहे हैं, ओके। क्या फिर से बोलना, 0 प्लस क्या, हाँ 0 और ये प्लस -8। हाँ अभी अच्छे से साइन को सॉल्व करके करना, नहीं तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। तो A + B हम लोग ऐड कर रहे हैं तो चलो करते हैं। तो ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। तो 2 - 4 करोगे तो क्या होगा, सोचो -2 होगा, -2, वेरी गुड। 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस एंड 5 में से 1 गया तो 4 बचा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस, ओके। अभी ये हाँ माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस। और ये देखो 0 है और
यहाँ पे प्लस माइनस मतलब बीच में -8 होगा, तो 0 - 8 मतलब -8 बचेगा। तो ये रहा हमारा आंसर। देखो इधर देखो, नीचे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो यही आया आंसर। इन लोग ने भी यही किया है, इन लोग ने। देखो आंसर सेम है कि नहीं, मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो है ना, ये सब हमने इधर लिखा है, देखो यही सब है। और ये याद रखना कि यहाँ पे हम लोग को बोला है कि ए, देखो जो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा और जो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर होगा वो सेम होगा, तभी तो ऐड होगा। और ये भी ध्यान रखना कि जो a प्लस बी होगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा। ऑब्वियसली ये 2/3 का मैट्रिक्स था, ये भी 2/3 का मैट्रिक्स था, और एडिशन के बाद जो ये नया मैट्रिक्स मिला इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा। क्लियर हो गया? तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इज वेरी इजी। बच्चा अभी नेगेटिव मतलब कि माइनस वाला करे तो हम क्या करते हैं, नया एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी क्या करना है, a - b फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हो गए आपके, तो a - b करते हैं। तो ये हमारा a मैट्रिक्स है, ये हमारा b मैट्रिक्स है, तो दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो इधर लिखेंगे a - b। तो सबट्रैक्शन के टाइम पे ध्यान देना, हाँ वैसे तो सबके टाइम पे ध्यान देना रहता है। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट से सबट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे -1 देखो सबट्रैक्शन का साइन मैं बीच में डाल रही हूँ, मेन है ये, मेन सबट्रैक्शन का साइन है। तो -1 -1, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे माइनस साइन आ रहे हैं, देखो इन दोनों के बीच में माइनस परफॉर्म करना है। तो यानी कि -1 लिखा और ये मेन माइनस साइन लिखा और आगे क्या होगा, -1। ठीक है, अभी थोड़ा जगह छोड़ो, अभी इन दोनों को करेंगे 4 - 5, 4 - 5। अभी ये 3 - 2, 3 - 2, एंड अभी ये -2। अभी इधर भी देखो, हाँ ये -2 लिख रही हूँ पहले, -2, फिर बीच में माइनस साइन आएगा और ये जो है वो -6 है, तो -6। अब आप ये मत बोलो मिस यार 2 माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये वाला माइनस साइन है, मेन माइनस साइन, कि हम बोल रहे हैं कि ये -2 था और ये क्या है हमारा -6 है। तो हम इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस ऐसे, इसलिए बहुत सारे माइनस साइन दिख गए। ये 0 - 4, 0 और -4, और ये 5 - 9, 5 - 9। अभी सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन आता ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये -1 है और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 1। तो यानी कि +1 - 1 कैंसिल हो जाता है, तो इधर 0 आएगा। तो मैं अपना स्टेप बचाने के लिए इधर डायरेक्टली 0। अब ये देखो 4 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है, और 1 मतलब ग्रेटर नंबर साइन माइनस। 3 में से 2 गया तो 1, और इधर भी ध्यान देना, ये -2 -6 है ना, तो ऐसे होगा -2 माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 6, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, वो माइनस लिखना नहीं, कुछ बच्चे क्या करते पता है, माइनस प्लस माइनस ना, तो ऐसे लिख देते 2 - 6। नहीं, ये लिखना नहीं रहता है, सिर्फ बोलना रहता है। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर लिया, ग्रेटर नंबर साइन प्लस, 4 आया। अभी नेक्स्ट 0 में से 4, 0 - 4 मतलब -4 बचेगा, ठीक है। एंड 9 में से 5 निकालोगे, 4 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ये हो गया। एंड ये चेक कर लो अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो। वैसे इधर दिया भी नहीं है आंसर, क्या है, फाइंड a - b, शायद आपके टेक्स्ट बुक में देख लेना, यही होगा आंसर। ठीक है, यही है हमारा आंसर, देख लो आ गया। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, क्लियर बच्चा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर सेम होगा तो ही वो ऐड या सबट्रैक्ट हो सकते हैं। और जो हम लोग को ऐड, देखो अभी यहाँ पे देखना, ये जो हमारा मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर क्या था, 3/2, इसका भी ऑर्डर 3/2 था। तो a - b जो है ये भी एक नया मैट्रिक्स होता है, ये एक नए मैट्रिक्स का जन्म होता है। ठीक है, तो ये भी एक नया मैट्रिक्स है। ऐसे मत सोचो कि ये क्या है, तुच्चू है, ऐसा नहीं होता है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, देखो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3/2 ही होगा जो उन दोनों का था, है ना। तो ये ध्यान रखना, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, ओके अभी ये लास्ट है हमारा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस सेट नहीं एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग पता है ना, मैं टाइम देख लेती हूँ। 49 हो गया यार, मतलब लेंदी चला गया लेक्चर। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट थोड़े भारी भारी है इसमें, इसलिए थोड़ा हो गया। ठीक है, चलो कोई नहीं। स्केलार मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलार मतलब क्या, स्केलार मतलब बेसिकली एक रियल नंबर। ठीक है, आप ज्यादा किचकिच मत लो, ज्यादा आप परेशान मत होना स्केलार को सोच के। स्केलार मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, वैसे अगर डिटेल में जाए तो स्केलार का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बट ये बहुत डेप्थ में हो जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि स्केलार का मतलब आपको एक रियल नंबर लेना है। स्केलार मतलब कोई नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स A दिया रहेगा और आपको स्केलार दिया रहेगा। स्केलार मतलब कि एक नंबर दिया रहेगा, और नंबर क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर हो सकता है, आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किया था पता है 11th में आपने, हाँ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो
हम फिलहाल रियल समझते हैं, ठीक है, रियल नंबर है, कोई नंबर है मतलब, तो हम, और स्केलर को याद रखना के से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर के से डिनोट करेंगे। तो हमको क्या बोला है, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या बोला है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, हमको क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, किसको, एक स्केलर को, मतलब एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये देखो हमारा ए मैट्रिक्स है, ए क्या है, हमारा मैट्रिक्स है, और हम क्या करेंगे इसमें, ये जो के है, के को क्या करेंगे हम, के की वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकती है, ये अपॉन में दिए है, कुछ भी हो सकता है, वैसे तो नंबर होगा, कुछ रूट में भी हो सकता है, तो घबराना मत आप लोग, अपॉन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ये जो के है ना, ये जो स्केलर है ना, ये स्केलर को हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स ए है ना, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, के इंटू ए, क्या बोलेंगे इसको, के इंटू ए। ओके, ये इंटू है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब इंटू, इसलिए देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, किधर 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 किधर, इधर देखो, हाँ ये देखो इधर ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये स्केलर को a में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिखेंगे ऐसे k इंटू ए, और देखते हैं फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है वो देखने का। ओके, और यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, मतलब जो मैट्रिक्स a है और जो हमको स्केलर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज ka, ये भी क्या हो गए, इन दोनों के ऑर्डर सेम हो गए, ठीक है। तो अभी जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, मैं पहले ना इजी वाला बताती हूँ, ये क्या इन लोग ने अपॉन वाला सम ले लिया, मैं आपको इजी करती हूँ, ठीक है। अभी कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई मैट्रिक्स ले लिया, और अभी हमारे पास k है, एक स्केलर है जिसका मतलब ये है, सपोज करो 3, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, घबराना मत, मैंने -3 ले लिया, चलो। तो k क्या है हमारा, -3 है, ठीक है। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड ka फाइंड करना है, इसका मतलब आप समझ जाना कि ये k को क्या करना है, इसके अंदर a मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे k इंटू ए, इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू क्या, पूरा मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 3, सिंगल वैल्यू होगी उसकी, और a क्या है, a हमारा पूरा मैट्रिक्स है, तो ये हमारा a क्या हो गया, पूरा मैट्रिक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमारे टॉपिक का नाम है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्राइसेस। तो सब एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 कितना हो गया, 3 2 हो जाएगा 6। ओके, उसके बाद 3 3 क्या हो जाएगा 9, वेरी गुड। 3 5 क्या हो जाएगा 15, एंड 3 3 9 और माइनस है तो -9। तो ये रहा हमारा आंसर, दिस इज द आंसर। ये है हमारा कौन, ka। तो देखो जो a है इसका ऑर्डर 2/2 था, तो जो हमारा न्यू मैट्रिक्स आया उसका भी ऑर्डर 2/2 है। डन, बस इतना ही करना था। बोलो इतना इजी है, बहुत इजी है यार, मैं क्या ही बोलूं। तुम लोग को लगा कि हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। देखो अभी ये जो हमारा मैट्रिक्स था a, इसमें हम क्या करेंगे, k इंटू ए निकालना है ना। तो k की वैल्यू क्या है, k क्या है इधर 3/2 है, और हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए जो है वो है -1 3 4, और ये क्या है हमारा, ये है 5 -2 और 7 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये बोलेगा नहीं नहीं मैं तो इसी से मल्टीप्लाई रहूंगा, बाकी किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है बाबा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो फटाक से देखना, 3/2 एक सिंगल नंबर है, तो 3/2 इंटू -1 करोगे तो क्या होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है यार। ये क्या हो जाएगा, एनीथिंग इंटू 1 क्या होगा, वही नंबर होगा, बट क्योंकि नेगेटिव साइन है तो -3/2 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, बाजू में करो। देखो 3/2 है, ये 3/2 है, इंटू क्या करना है हमको, इंटू 5 करना है, तो बस हो गया। 3 5 क्या होगा, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं 15, और अपॉन में 2 ऐसे ही रहेगा। आप बोलोगे मिस क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया आपने इधर। अरे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब बीच में क्या होता है, प्लस या माइनस होता है ना, तब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई अगर बीच में मल्टीप्लाई साइन है ना, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने का, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। ये छोटी छोटी डिटेल या छोटे छोटे बेसिक्स आपके जो क्लियर नहीं है ना, उसको क्लियर करो, ठीक है। अभी यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे ये होगा, सिंपल है, 3/2 है, ये 3/2 है, और इंटू क्या करना है हमको, ये 3 करना है। तो बेसिकली क्या होगा, 3 3 9 और अपॉन में 2 आएगा, तो 9/2, ठीक है। अब ये क्या होगा, 3 इंटू -2 होगा -6/2। बट यहाँ पे देखो अगर डिवाइड होता है ना, डिवाइड कर लेने का, ऐसे छोड़ने का नहीं, मतलब आप उसको सिंपलीस्ट फॉर्म में लेके आओगे, आपका हक है ये। जैसे 2 1 ज़ा
2 3 ज़ा 6, तो मतलब ये हो गया -3। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा 3/2 इंटू 4 है, तो 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा 12, दैट इज 12/2, यानी कि 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, यानी कि इधर आएगा 6। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 3/2 इंटू 7, तो 3 7 ज़ा 21, 21/2 नहीं होगा तो इधर आएगा 21/2। तो ये रहा हमारा आंसर। अगर मैं डिटेल में लिखूँ अच्छे से तो -3/2, ये देखो, उसके बाद आया था हमारा 9/2, हाँ ये देखो 9/2, फिर ये 6 है तो इधर 6 है, 15/2, 15/2 -3, हाँ देखो कट किया, 21/2, 21/2 हो गया। समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताओ सब कुछ समझा कि नहीं समझा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ इसमें क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। अगर ये नहीं समझा ना तो ये वाला पार्ट आप लोग है ना बार बार देखना, कोई बदमाशी नहीं चाहिए मुझे। ओके, क्लियर हुआ? अभी हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करते हैं। आज हमने बहुत अच्छे से बेसिक कर लिए। वैसे तो मैं बोलूँ ना, सच बोलूँ ना, आप आराम से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लो, बहुत ईजी है, कर लो यार, इतना ईजी। आपको देखो क्या बोला है, लोग क्या बोलते हैं, वेरीफाई करो, शो करो कि a + b और b + a इक्वल होगा। तो क्या करो, a + b निकालो और b + a निकालो। तो आंसर इक्वल कब होगे, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, नंबर 1 जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा एंड उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तब वो इक्वल हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, और ये वाला भी कर लो, मैं बताती हूँ, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। बाकी ये वाला भी इजी है, ये फाइन करना है। ठीक है, करें नेक्स्ट लेक्चर में, वी विल स्टार्ट, हाँ डोंट वरी। बट ये वाले करके रखना, ट्रांसपोज वाले तो बहुत ईजी है, ट्रांसपोज वाला तो कर ही सकते हो। ओके चलो, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ऐप डाउनलोड करके रखना, मैं वहाँ पे ही आपको सब कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, एंड आप लोग को तो पता ही होगा कि मैंने चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक कंप्लीट कर लिया है। उसके वीडियोस हमारे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में चेक करना। और मैथ्स 2 का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, वो भी हो गया है। चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी जो है वो चल रहा है, तो वो भी हो जाएगा 1-2 दिन में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐप को इंस्टॉल करो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।